तो पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बनियापुर की सीट। क्या खबर है बनियापुर से? देखिए, बनियापुर की सीट की आप चर्चा करना चाहती हैं। बनियापुर सारण छपरा में है। हम्म, और देखिए, छपरा और सिवान को यदि आप पहचानेंगे, एक वक्त था जब छपरा में प्रभुनाथ सिंह की तूती बोलती थी, छपरा, सारण और महाराजगंज में, बिल्कुल। और सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। हम्म, हमने वो दौर भी देखा है कि जब प्रभुनाथ सिंह के दरवाजे से टिकट बंटते थे, लोग सिंबल ले जाते थे। तो देखिए, बनियापुर विधानसभा सीट, वहां विधायक कौन है? केदारनाथ सिंह, हम्म, प्रभुनाथ सिंह के भाई। प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता हो चुके हैं। बिल्कुल। अशोक सिंह विधायक मर्डर केस में हम्म, पिछले कई वर्षों से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उनके एक और भाई जेल में हैं, कई और लोग जेल में हैं। लेकिन बनियापुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रभुनाथ सिंह का दबदबा कायम है, और यह दबदबा 2010 के विधानसभा चुनाव से प्रकट हो रहा है। इसलिए प्रकट हो रहा है कि 2009 में जब विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र का नए तरीके से परिसीमन हुआ, तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र का भूगोल और जातिगत समीकरण बदल गया। 2010 के पहले के विधानसभा चुनाव तक, 2005 को हम याद करें, तो यहां भुनियार जीतते थे, धूमल सिंह चुनाव जीते। लेकिन 2010 से 2010, 2015, 2020 केदारनाथ सिंह ही आरजेडी से चुनाव जीते हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई, जेल में रहते हुए भी। 2015 में यह चुनाव जीते जेल में रहते हुए, ये बरी हो गए, ठीक है ना। तो केदारनाथ सिंह का दबदबा, क्योंकि ऐसा भूगोल बदला कि दो ब्लॉक है, मसरख ब्लॉक जो है बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां राजपूतों का दबदबा है। हाँ, और दूसरा जो बनियापुर ब्लॉक है वहां भुनियारों का दबदबा है। तो लड़ाई भी कुछ ऐसी ही होती है। अब देखिए, 2025 में जो समीकरण बदल रहे हैं, केदारनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़ने जा रहे। अच्छा। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह का मोहभंग हो चुका है लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, आरजेडी से। पहले तो साथ ही थे, अब क्यों मोहभंग हुआ? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रभुनाथ सिंह अपने बेटे रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते थे महाराजगंज से, लेकिन लालू यादव ने टिकट नहीं दिया। लालू यादव ने सीट दे दी कांग्रेस को, और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह चुनाव वहां लड़े। देखिए, प्रभुनाथ सिंह अखिलेश सिंह के भी बहुत करीब थे, और जब टिकट का फैसला हो रहा था, सीट का फैसला हो रहा था, तो प्रभुनाथ सिंह अस्पताल में थे और अखिलेश सिंह से दिल्ली में मुलाकात की तस्वीर भी वायरल हुई। अच्छा। तो वहां से संबंध, जब टिकट नहीं मिला तो खटास शुरू हो गई। और अब आप कह सकते हैं कि केदारनाथ सिंह ही नहीं, सिर्फ पूरा प्रभुनाथ सिंह परिवार जो है वह जेडीयू के करीब जा चुका है। जेडीयू के करीब जा चुका है, यानी कि बड़ा खेल हो गया। हाँ, बड़ा खेल हो गया है। तो 2025 में बनियापुर से 2010, 2015, 2020 में जीते आरजेडी के सिंबल पर बिल्कुल केदारनाथ सिंह 2025 में आपको जेडीयू के टिकट पर, मतलब एनडीए फोल्ड से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए फोल्ड से प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कितने टिकट, क्योंकि देखिए केदारनाथ सिंह तो सिटिंग है, बिल्कुल तो उनको टिकट मिलना है। उनके पुत्र ऋतुराज सिंह जो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई किए, दिल्ली में ही रह रहे थे, 2015 में जब इनके पिता जेल में थे और चुनाव आ गया था, तो ये चुनाव लड़ने को अपने पिता को लड़ाने को आए थे और फिर बिहार में ही रह गए। और इन्होंने एक संस्कृति, बनियापुर की संस्कृति बदलने की कोशिश की कि नेता के दरवाजे पर आपको जाना है, ऐसा न होकर यह खुद जनता के दरवाजे पर जाने लगे। और देखिए, बनियापुर, मसरख, ये सब विधानसभा क्षेत्र हैं जो गोली बम बारूद के लिए जाना जाता है। अशोक सिंह विधायक की हत्या ही हुई थी। तो केदारनाथ सिंह तो भाई सिटिंग है, तो उन्हें टिकट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, वह भी जेडीयू के टिकट पर ही मांझी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजे हैं युवराज सुधीर सिंह, वह चिराग पासवान के करीब हैं। वह एलजेपी से तरैया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार में कितना टिकट जाएगा, यह देखने की बात होगी। अब थोड़ा इतिहास समझिए
कि यहाँ लड़ाई कैसे होती रही है। देखिए, प्रभुनाथ सिंह यदि बलशाली हैं तो उनके दुश्मन भी बहुत हैं, जाहिर है। और दुश्मनी में ही अशोक सिंह की हत्या हुई थी, जिनसे प्रभुनाथ सिंह चुनाव हारे थे। तो हम 2020 में, पहले 2020 का नतीजा बताते हैं। केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई, आरजेडी की उम्मीदवार 65,194 मत लाकर चुनाव जीते। और वीरेंद्र कुमार ओझा, 2020 में यह सीट महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी को मिली थी। अच्छा, वीआईपी को। तो देखिए, पहले खबर यह चल रही थी कि प्रभुनाथ सिंह के सबसे बड़े दुश्मन तारकेश्वर सिंह को वीआईपी पार्टी टिकट देगी। अब अंदर की बात बताते हैं 2020 की जी, कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भाजपा के सांसद, उन्होंने महागठबंधन में इस बात की सिफारिश की कि किसी भी कीमत पर तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। जनार्दन सिग्रीवाल ने सिफारिश की। सिफारिश की। और तारकेश्वर सिंह की सिफारिश कबूल हुई। अच्छा, तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला और वीरेंद्र कुमार ओझा, विकासशील इंसान पार्टी के जाति से भूमियार, वह उम्मीदवार बने। 37,405 मत लाया इन्होंने। दूसरे स्थान पर है, चुनाव हारे 27,789 मतों से। लेकिन जब तारकेश्वर सिंह को वीआईपी से टिकट नहीं मिला तो वो कहां चले गए? चिराग पासवान की पार्टी में, एलजेपीआर। उन्हें 33,082 मत आए और वह तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर सुमित कुमार गुप्ता, इनका नाम हमने क्यों लिया आगे बताएंगे, इंडिपेंडेंट, 12,485 मत लाए। ठीक है। तो 27,789 मतों से जीत हुई केदारनाथ सिंह की। अब 2015 के चुनाव को देखेंगे तो केदारनाथ सिंह जीते थे जेल में रहते हुए, 69,851 मत। तारकेश्वर सिंह तब बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन प्रभुनाथ सिंह के परिवार, ठीक है, उन्हें 53,900 मत आए। और वीरेंद्र कुमार ओझा तब भी चुनाव लड़े थे, तीसरे पायदान पर रहे थे, उन्हें इंडिपेंडेंट लड़े थे, उन्हें 13,545 मत आए थे। तो 15,951 मतों से चुनाव जीते। अब देखिए 2010, केदारनाथ सिंह आरजेडी 45,259 मत। वीरेंद्र कुमार ओझा जेडीयू से लड़े। अच्छा, ठीक है ना जी। इन्हें 41,684 मत। और सच्चिदानंद राय जो एमएलसी हैं, वह भी चुनाव लड़ गए थे 2010 में। उन्हें 7,676 मत। जीत हार का अंतर 3,575। तो देखिए, इन तीन चुनाव परिणामों से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को चुनौती देने वाले बनियापुर में केदारनाथ सिंह को चुनौती देने वाले दो लोग मुख्य रूप से हैं। एक वीरेंद्र कुमार ओझा, जाति से भूमियार, और दूसरा तारकेश्वर सिंह। बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ये अब तक जीते नहीं है। तो ये फिर 2025 की रेस में शामिल है। तारकेश्वर सिंह स्वयं अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वह सजा याफ्ता हो चुके हैं, जमानत पर बाहर है। ठीक है। तो अब देखिए, प्रभुनाथ सिंह के परिवार का दबदबा। अब ये जो केदारनाथ सिंह है ना, वह प्रभुनाथ सिंह के नेचर सिग्नेचर वाले नहीं है। अच्छा, ये बम गोली बंदूक वाले नहीं है। यह विधानसभा में काम करते थे। अच्छा, इन्हें इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया था। यह आपकी गाड़ी का दरवाजा भी खोल लेंगे। अच्छा, तो इनका स्वभाव थोड़ा दूसरा है। और देखिए, प्रभुनाथ सिंह भले जेल में हैं, लेकिन आज की तारीख में भी उनके प्रति समर्पित लोगों की संख्या बड़ी है। कि आपको हम बताएं, क्योंकि मैं बहुत सारी खबरें रखता हूं कि एक हरिंदर ड्राइवर है। अच्छा, ठीक है जी। जैसे आप सुनते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हरिंदर जी हैं। हाँ। तो ऐसे ही प्रभुनाथ सिंह के साथ भी एक हरिंदर ड्राइवर है पिछले 35 सालों से। और प्रभुनाथ सिंह तो जेल में है, लेकिन हरिंदर ने नौकरी नहीं छोड़ी। वह आज भी जेल के गेट के बाहर गाड़ी लगाकर वहीं सोता है, खाता है, पीता है। आज भी पता नहीं कब नेताजी बाहर निकल जाए, कब उन्हें बाहर आने का मौका मिल जाए। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरीके से वफादारी तो इसी तरीके से एक राजेश्वर सिंह गार्ड है। ठीक है, 1996-1995 से है। जब प्रभुनाथ सिंह सजा याफ्ता हो गए, जेल चले गए, तो केदारनाथ सिंह ने उन्हें अपने साथ रख लिया। हाँ। तो ये सारी, और केदारनाथ सिंह के बारे में यह भी जानना आवश्यक है कि 2010, 2015, 2020 जीते, लेकिन पहले दो विधानसभा चुनाव हारे भी हैं।
तो अब तो हमने कह दिया कि जेडीयू से केदारनाथ सिंह लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनके पुत्र जिन्हें हाँ, जेडीयू हाँ। ने प्रदेश में पदाधिकारी भी बनाया है किसी विंग में, हम्म तो वे चाहते हैं कि पिता ही चुनाव लड़ें, मतलब ऋतुराज सिंह हम्म। चाहते हैं कि पिता ही चुनाव लड़ें। हम्म। अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन में, बिल्कुल। क्योंकि लालू यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है कि प्रभुनाथ सिंह के मुकाबले, प्रभुनाथ सिंह के बराबर का शख्सियत कौन होगा? सारण और मतलब महाराजगंज की बिल्कुल। राजनीति में हाँ, कहां तलाशें? बिल्कुल। तो जो प्रभुनाथ सिंह के विरोधी हैं वह अब कांग्रेस की देहरी पर हैं या आरजेडी की देहरी पर है। बिल्कुल यह जी। सीट इस बार वीआईपी को नहीं मिलने जा रही नहीं है। मिलेगी। हाँ, हाँ। तो देखिए अब कांग्रेस में कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं या जिनके नामों की चर्चा चल रही है। जी। तो वीरेंद्र कुमार ओझा फिर से चुनाव लड़ने को तैयार है। हम्म। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र कुमार ओझा खुद भी लड़ना चाहते हैं और उनके पुत्र भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। मतलब पिता पुत्र दोनों में किसी को टिकट मिल जाए। ठीक है। हम जब बात कर रहे थे बनियापुर में, तो एक और इंटरेस्टिंग बात मालूम हुई कि लोकसभा चुनाव के वक्त वीरेंद्र ओझा मतलब पिता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ थे। अच्छा, ठीक है ना जी। और जो पुत्र थे हाँ। वह अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के साथ। ठीक है ना? जी। तो पिता पुत्र दोनों लगे। ठीक है। हाँ। तारकेश्वर सिंह के बारे में हमने कह दिया सजा याफ्ता है, वे लड़ नहीं सकते हैं। तो वह चाहते हैं बेटा या पत्नी किसी को टिकट मिल किसी जाए। को टिकट मिल जाए। उनकी कोशिश में अब देखिए तीसरे जो कांग्रेस में लगे हैं उनका नाम है डॉक्टर जगजीत पांडे। अच्छा। ये कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं और एम्स पटना में कैंसर डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। इनकी चर्चा लोकसभा चुनाव के समय भी हो रही थी और तब चर्चा हो रही थी बीजेपी से और कहा जा रहा था कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता के परिवार में इन्होंने इलाज किया है। अच्छा। इसलिए सीधी सिफारिश वहां से है। ठीक है तो जी। तब तो टिकट मिला नहीं। हाँ। और अब केदारनाथ सिंह जेडीयू के फोल्ड में चले गए, तो इन्हें चुनाव लड़ना है तो फिर आपको महागठबंधन के फोल्ड में आना पड़ेगा। हाँ। तो डॉक्टर जगजीत सिंह लेकिन आरजेडी, भाई प्रभुनाथ सिंह यदि जेडीयू की ओर जा रहे हैं तो कैसे आरजेडी काउंटर करेगा? नहीं, कैसे बनियापुर की दावेदारी छोड़ दे? उसकी सीट है, जीती हुई सीट है। जी। और छोड़ देना सीधे तौर पर कांग्रेस लड़ लो, सरेंडर ही किया जाएगा ना। बिल्कुल। तो आरजेडी में देखिए एक रितेश सिंह मुखिया है। अच्छा। इनकी पहचान भी प्रभुनाथ सिंह की रहे हैं। ये भी प्रभुनाथ सिंह के साथ जेल काटते रहे। अच्छा। लेकिन प्रभुनाथ सिंह सजा याफ्ता हो गए और ये बरी हो गए। तो जैसे ही ये बरी हुए इन्होंने प्रभुनाथ सिंह से नाता तोड़ लिया है और कहा जा रहा है कि अब यह आरजेडी में लगे हैं कि इन्हें टिकट मिल जाए। आरजेडी से न मिले तो यह प्रशांत किशोर की ओर भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, जनसुराज की हाँ, तरफ भी जा जनसुराज की सकते ओर। हैं। हाँ, जी, हाँ, जी, ठीक है। जी। लेकिन अब जनसुराज में बहुत सारी हिस्ट्री देखी जा रही है। तो और अभी यह अखिलेश सिंह के करीब भी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो सांसद हैं चांदनी सिंह, अशोक सिंह की पत्नी। अच्छा जी। ठीक है ना जी। जिला परिषद के चुनाव में पूरे सारण में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीती थी चांदनी सिंह। हाँ। और देखिए चांदनी सिंह के साथ प्रभुनाथ सिंह के समर्थक भी हो गए थे और प्रभुनाथ सिंह के दुश्मन तो थे ही। समर्थक भी हो गए चांदनी सिंह के साथ। सहानुभूति। अच्छा। देखिए चांदनी सिंह चुनाव प्रचार करने को बिना चप्पल के पैदल निकल गई थी। बिना चप्पल के। अच्छा। और घर घर जाना, इसके बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई वह सबसे अधिक मतों से चुनाव जीती। बिल्कुल। हाँ। देखिए हमने कहा था कि 2020 के चुनाव परिणाम में हम सुमित कुमार गुप्ता इंडिपेंडेंट का वोट भी बता रहे हैं। हाँ। तो ये भी लगे हुए हैं आरजेडी से। अच्छा। टिकट की चाहत रखते हैं। जी। अब जनसुराज की बात कर लें। बिल्कुल। तो जनसुराज में श्याम सिंह है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। पुष्पा सिंह है, जिला परिषद की पूर्व सदस्य हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। सुरेश शाह है, पूर्व मुखिया है सतुआ के। तो बनियापुर की लड़ाई दिलचस्प होनी है। और देखा यह जाना है कि प्रभुनाथ सिंह मतलब अब आरजेडी फोल्ड से जेडीयू के फोल्ड में संबंध तो नीतीश कुमार से पहले भी रहे और तनका चलने वाले रहे हैं प्रभुनाथ सिंह। उधर जाते हैं तो पब्लिक क्या
कहती है। हाँ, पब्लिक क्या कहती बिल्कुल, है। क्या लेकिन कहती जैसे आप मोकामा में देखते हैं कि चुनाव अनंत सिंह जीतते हैं, बिल्कुल, हाँ। वैसे ही बनियापुर का हाल भी होता है। तो यहाँ क्या होगा यह देखने की बात होगी। पहले केदारनाथ सिंह के सामने उम्मीदवार कौन होता है यह तय हो बड़ा जाए। सवाल यह है। बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा